और बिहार में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, 17 में से 16 सीटें, तो एक बड़ी जीत यहां पर बिहार में। और ऐसे में अपनी मजबूत स्थिति को भांपते हुए ही बड़े बड़े मंत्रालयों पर इस वक्त जेडीयू की नजर है। आम चुनाव 2024 में भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण एनडीए ने सरकार बनाने को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इंडिया गठबंधन भी अपनी महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को कर रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या जुटाने की कोशिश में है। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 543 सदस्यीय संसद में 294 सीटें हासिल की है। यह 272 के जादुई आंकड़े से 22 ज्यादा है, लेकिन यह जेडीयू और टीडीपी की वजह से है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है, वो 272 के बहुमत से 38 सीटें दूर है। यानी एनडीए के दो सहयोगी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार के पास केंद्र की सत्ता की चाबी है। दोनों ने ही एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, लेकिन अब हालात एकदम से बदल गए। समझा जाता है कि इंडिया के नेताओं ने इन दोनों दलों के नेताओं को इंडिया में शामिल होने का न्योता दे दिया। इंडिया गठबंधन को बहुमत हासिल करने के लिए जेडीयू और टीडीपी के सांसदों के समूह के समर्थन की जरूरत है। दिल्ली में करीब करीब सभी प्रमुख दलों के नेता बुधवार को पहुंच चुके, जिनमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में अपने अपने गठबंधन की बैठक के लिए आए हैं। चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन, शरद पवार, सुप्रिया सूले, उद्धव ठाकरे आदि दिल्ली पहुंच चुके हैं। बुधवार को हो रही बैठकों से पहले चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को बधाई दी। बुधवार को दिल्ली आने से पहले उन्होंने विजयवाड़ा में कहा कि हमने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा है, अब मैं दिल्ली जा रहा हूं ताकि आंध्र प्रदेश का विकास किया जा सके। इसी तरह नीतीश कुमार की पार्टी के नेता केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि जेडीयू हर हालत में एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। इन महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बावजूद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की साख ऐसी है कि ये किसी भी समय एनडीए से बाहर जा सकते हैं। अतीत में दोनों ने ही ऐसा किया है। इसके बाद अमित शाह ने चंद्रबाबू को कोसते हुए कहा था कि उनके रास्ते अब एनडीए में हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन यही अमित शाह चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू से गठबंधन करने पहुंचे थे। नीतीश कुमार कितनी बार एनडीए से पलटी खा चुके हैं कि लोग गिनती तक भूल गए। इंडिया गठबंधन में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन दिल्ली आ चुके हैं। बैठक में सीपीएम और सीपीआई के नेता भी मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि आज शाम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, इस बार शपथ नहीं है। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि बिहार किंग मेकर बना है, इसलिए बिहार में बेरोजगारी हटाने व पलायन रोकने एवं उद्योग धंधे लगाने के लिए निम्न शर्तों पर समर्थन होना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, देश भर में जातिगत जनगणना कराना, महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 75% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालना। आगे पत्रकार प्रशांत टंडन फिर लिखते हैं कि राष्ट्रपति भवन समर्थन की चिट्ठी के साथ जाना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर मांगा है। गुजराती जोड़ी की सारी धौंस लोकसभा और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारियों के मनमाने रवैये से थी। जितनों को चाहा हाउस से सस्पेंड करा दिया। जिस तरह ओम बिरला और जगदीप धनखड़ ने लोकसभा और राज्यसभा का संचालन किया है वह बहुत निम्न स्तर का था। गुजराती जोड़ी अभी भी अपने मीडिया के जरिए अफवाहें फैला रही है। मोहम्मद अनस लिखते हैं कि टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने मांगा गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय। निधि श्री लिखती हैं कि नीतीश कुमार ने कहा है सरकार तो बनेगी ही, लेकिन किसकी ये नहीं बताया। काव्य आप लिखती हैं कि भाजपा के 6 सांसद बंगाल में ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। सभी बड़े नेताओं ने मोदी के साथ खेला करने का मन बना लिया है। झोला उठाने का समय आ गया लगता है। जफर सईफी लिखते हैं कि यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पीएम पद तथा गृह मंत्रालय के लिए बगैर एनडीए सरकार का हिस्सा बन जाते हैं तो इतिहास में उनसे बड़ा बेवकूफ किसी को नहीं लिखा जाएगा। ऐसे मौके राजनीति में बार बार नहीं आते। ममता त्रिपाठी लिखती हैं तैयारी तो निपटाने की थी मगर जनता ने सिमटाया है।
कार्यकर्ता और संगठन की अनदेखी करेंगे तो 2027 में जनता घर बिठा देगी। उनका क्या, वो तो मर चले जाएंगे, मगर जिन्होंने सर्वस्व दिया पार्टी और संगठन को, उनका क्या होगा सोचिए। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को लोगों ने नकार दिया इस बार। मेरा उन लोगों से सिर्फ एक सवाल है कि अन्य राज्यों में भाजपा की वो दुर्गति क्यों नहीं हुई जैसे उत्तर प्रदेश में हुई। विपक्ष के ज्यादातर सांसद बड़े मार्जिन से जीते, जबकि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह सरीखे दिग्गज नेता 1.5 लाख में सिमट गए। अयोध्या ने तो जनमानस का ख्याल रखते हुए प्रभु राम तक को वनवास भेज दिया था। अयोध्या की हार एक संकेत है, साधो चेत जाओ। अयोध्या की हार एक संकेत है। पत्रकार जिन्नत सिद्दीकी लिखती हैं कि देश के कुछ लोगों को समझना होगा कि बीजेपी का विरोध और नरेंद्र मोदी जी की बनाई नीतियों का विरोध दो अलग बातें। देश का बड़ा हिस्सा पीएम मोदी की बनाई नीतियों से त्रस्त था। अफसोस, आवाज उठाने वालों को मोदी विरोधी बताकर गालियां दी जाती है। जिहादी तो देशद्रोही कहा जाता है। नीतियों का विरोध हर सरकार और उसके मुखिया का होता है और विरोध करना कोई अपराध नहीं।